आज मैं ओवरनाइट सरवाइव करने वाला हूँ 300 साल पुराने ग्रेवयार्ड में। आज की वीडियो में मैं ओवरनाइट सरवाइव करने के लिए जा रहा हूँ कराची के एक ऐसे ग्रेवयार्ड में जो कि 300 साल पुराना है। कभी कभी इधर नजारे होते हैं जिन भूतों की तरह, ऐसी आवाज़ कुछ। इस ग्रेवयार्ड में चौकीदारी देने वाले इस शख्स ने हमें बताया कि रात के वक्त इससे यहाँ से अजीब अजीब सी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। 2 दफा तो आ चुकी है रोने की। अबे भाई बच्चे की रोने की आवाज आ रही है पीछे से यार। ये कौन है भाई, क्या आ रही है सामने? और ये सर्वाइवल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि 300 साल पुराना ये ग्रेवयार्ड मौजूद है मेमन गोट में। मतलब आज के सर्वाइवल में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। गाइस ये चेक करें, तावीज पड़ा हुआ है यहाँ पे और जमीन पे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या लगता है, क्या हम 300 साल पुराने इस ग्रेवयार्ड में ओवरनाइट सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं? ऑलराइट गाइस, टाइम हो चुका है 12:13 और आप लोगों की बहुत फरमाइश आती है कि किसी पुराने ग्रेवयार्ड में जाएं। तो आज मैं मौजूद हूं 300 साल पुराने ग्रेवयार्ड में जिसका नाम है बलोच ग्रेवयार्ड। एंड गाइस, ग्रेवयार्ड तो खतरनाक होता है, मामलात होते हैं, आपको पता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जगह भी बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ये ग्रेवयार्ड मौजूद है मेमन गोट में बहुत अंदर जाके। इस कब्रिस्तान की बहुत पुरानी हिस्ट्री है और जिस तरह के मकली ग्रेवयार्ड में और चौकंडी ग्रेवयार्ड में ग्रेव्स बनी होती हैं, कब्रें बनी होती हैं, उसी कैटेगरी के यहाँ पे मकबरे और कब्रें मौजूद हैं। ये देख रहे हैं गाइस, ये बिल्कुल मेरे पीछे मकबरा है और यहाँ से पूरा अभी हमें एक्सप्लोर करना है। ये बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमें यहाँ पे ओवरनाइट सर्वाइव करना है। गाइस बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। EMF मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ इस मकबरे से जो कि 300 साल पुराना है। एनीथिंग इज पॉसिबल। कुछ इस तरीके का लुक है और ये मकबरा बना हुआ है आपके बिल्कुल सामने, ये देख रहे हैं। जिस मकबरे पे ये ऊपर इस तरीके का बना होता है, ये पगड़ी, वो मर्द होते हैं, वो मर्दों की कब्रें होती हैं, और जिनके ऊपर पगड़ी नहीं बनी होती वो फीमेल्स, औरतों की कब्रें होती हैं, जो कि मैंने सुना है माइट बी पॉसिबल, आई एम रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे ये चेक करें, ये 300 साल पुराना मकबरा है और जैसे ही हम इसके अंदर आए कुछ इस तरह का ये मंजर है और यहाँ पे मुझे बहुत सारी कब्रें नज़र आ रही हैं। देख रहे हैं कि लाइन से 1 2 3 4 5 6, मतलब एक ही लाइन में। और जो मैंने चीखने की आवाज़ आई है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं पीछे की तरफ से आवाज़ आई है कोई, माइट बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुत्ते वुत्ते हों, लेकिन खैर 4 दीवारी के अंदर जो कब्रें मौजूद होती हैं वो, जो मैंने सुना है, एक ही फैमिली की होती हैं, एक ही ख़ानदान की होती हैं। तो ये बेसिकली एक ही ख़ानदान के लग रहे हैं। सबसे बड़ी कब्र मुझे ये नज़र आ रही है, देख रहे हैं यहाँ की। अली पूरा प्रॉपर घूम के दिखाओ, ये देख रहे हैं गाइस, इससे बड़े साइज़ की कब्र मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। अगर आपके दिल में क्यूरियोसिटी होगी ना कि ये मकबरे किस तरीके के होते थे और पुराने ज़माने की कब्रें किस तरीके की होती थी। पीछे की तरफ से आवाजें आ रही हैं भाई, पीछे दीवार की है ना, पीछे की तरफ से आवाज आ रही है। अली अल्लाह खैर करे, आवाजें आ रही हैं भाई। ये क्या है, ये क्या पड़ा हुआ है वाइट वाइट? तो सफेद कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? और इस कपड़े पे क्या लगा हुआ है? खून लगा हुआ है? क्या है ये, क्या लगा हुआ है इस पे? खून लग रहा है ये तो, है ना, खून लग रहा है देखने में। बाहर आ जाओ भाई अल्लाह खैर करे। ग्रेव्स ही ग्रेव्स आपको हर तरफ नजर आ रही होंगी और ऐसी ग्रेव्स जो हैं वो मकली में होती हैं और चौकंडी ग्रेवयार्ड में होती हैं। अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है, मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं इसकी लाइट को ऊपर ले जाके? रीडिंग्स तो आ रही हैं भाई, गाइस हल्की फुल्की रीडिंग्स इस जगह पे आ रही हैं और जब ही आना शुरू हुई हैं जब मैंने बोला है। पड़ गई, पकड़े। ये क्या स्मेल आ रही है यार, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कोई जानवर मरा हुआ है। गाइस पता नहीं क्या सीन है, इस जगह पे आए और EMF की रीडिंग से पहले नहीं आ रही थी। जब मैंने EMF की रीडिंग्स ली हैं, जब बोला है, उसके बाद पीछे से यहाँ से हल्की सी स्मेल आना शुरू हुई है और उस वक्त जब हम लोग मकबरे के अंदर थे और इसी जगह से आवाज़ें भी आ रही थी। अब लेट्स सी, देखते हैं कुछ होता है या फिर नहीं होता। थोड़ा आगे चलते हैं। हम यहाँ पे किसी भी अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुँचाने की नीयत से नहीं आए। ये देख रहे हैं गाइस कितने ज़्यादा पत्थर रखे हुए हैं। गाइस मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ से हमें आवाज़ें फील हो रही थी और ये पीछे पूरा जंगल है, इसी तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। गाइस ये देखें, कब्र के ऊपर छिपकली। हाँ, मतलब कितना ऊपर तक इस कब्र का साइज है। अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक हमारे साथ मौजूद है, हमें देख रही है, हमें सुन रही है, क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? गाइस इस मोमेंट पे EMF की रीडिंग्स तो नहीं आई, लेकिन दोबारा से गंदी स्मेल का झोंका आया। कैसी बदबू है ये, गंदी, पता नहीं क्या चक्कर है यार, कुछ सुकून से होता ही नहीं है, जहाँ जाओ कुछ ना कुछ होता ही होता है। मतलब हालांकि जब ये वीडियो शुरू की थी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अब सोना शुरू हो रहा है, हवा ही खत्म हो गई। आपको आइडिया हो रहा होगा कपड़े देख के मेरे,
कपड़े ही नहीं हिल रहे। अच्छा गाइस, इस कब्रिस्तान के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है और इस ग्रेवयार्ड का नाम है बलोच, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। पहली बात तो चार दीवारी नहीं है, मतलब बाइकें गुजर रही हैं और उसी के बीच में इतने पुराने पुराने टॉम बने हुए हैं। हैरत की बात है, इस तरह का कब्रिस्तान आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा कि जहाँ पे बाउंड्री वॉल ही नहीं है, और वो भी 300 साल पुराना कब्रिस्तान। मजाक नहीं है कि आजकल का नहीं है ये, एक भी बाउंड्री वॉल मतलब 300 साल से ये ग्रेव्स ऐसी ओपन है। ये स्ट्रक्चर आप खुद देखें, आइडिया लगाएं कि पुराने वक्तों में किस किस कैटेगरी की कब्रें बनाई जाती थी। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। ये देखें गाइस, ये वाली देखें, ये रास्ता बना हुआ है कि नीचे से आर पार दिख रहा है ना। इस कैटेगरी की मकली में नहीं थी अली, है ना, ये डिफरेंट है, आर पार दिख रहा है इसमें से। अब मैं जा रहा हूँ उस जंगल की तरफ जहाँ से हमें पहले चिल्लाने की आवाज आई थी। अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है, रहती है, मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, क्या आप इसकी लाइट के ऊपर ले जाके मुझे इशारा दे सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? दिखने में क्रीपी लुक है, एक हॉन्टेड लुक है। आप खुद भी देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा। मतलब बिल्कुल ग्रेवयार्ड के पीछे जंगल है। गाइस, फिर मुझे पीछे की तरफ से आती हुई एक बाइक नजर आई जो कि हमारी तरफ आ रही थी। गाइस, अभी यहाँ पे ना एक बाइक आके रुकी है पीछे। अल्लाह खैर करे मन्नान भाई, नहीं रुका है वो आके भाई, पेड़ के पीछे देखा है मैंने। गाइस, उस तरफ ना एक बाइक आके रुकी है, बाकी अल्लाह खैर करे। मसला ये हो रहा था कि कब्रिस्तान हर तरफ से ओपन था। हम लोग लाइट यूज कर रहे थे तो ज्यादा नजरों में आ रहे थे, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बाइक वाला स्नैचर हो, लेकिन फिर भी हमें एक्टिव रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। गाइस, अब मेरे सामने एक और मकबरा है और इसका शेप चेक करें यार, ये सर्कल नुमा शेप है। इसके अंदर चलते हैं। ये देख रहे हैं गाइस, किस कैटेगरी का ये मकबरा बना हुआ है, राउंड शेप का है। और मैंने ये इस शेप का मकबरा ना चौकंडी में देखा है, चौकंडी में गया था लेकिन दोपहर में गया था। मकली में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि एशिया का सबसे पुराना ग्रेवयार्ड है, वहाँ भी हमने 24 आवर सर्वाइव किया है गाइस, वो जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गाइस, इस मकबरे में भी एक ही खानदान और एक ही फैमिली की कब्रें हैं जो कि आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? लीमू क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे? गाइस, हमें यहाँ पे सड़ा हुआ लीमू पड़ा हुआ नजर आया है 300 साल पुराने ग्रेवयार्ड में। ये चेक करें, लेकिन ये सड़ गया है, ये देख रहे हैं। पहली कब्र का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, दूसरी का डिफरेंट है, तीसरी का डिफरेंट है और चौथी का भी डिफरेंट है। मतलब एक कब्र दूसरे से मैच नहीं हो रही। स्ट्रक्चर वाइज सारी कब्रें डिफरेंट हैं, जो कि देखने में मुझे आइडिया हो रहा है। ये वाला मकबरा गाइस मैंने आपको दिखा दिया, देख रहे हैं, इस कैटेगरी का इस 300 साल पुराने कब्रिस्तान में मकबरा मौजूद है। और ये आवाज आई है, बकरे बकरे जैसी आवाज आई है भाई, इस तरफ से आवाज आई है ना? नहीं, जैसे बकरा नहीं मैं करता। पीछे से आवाज आ रही है। अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है, रहती है, हमें देख रही है, हमें सुन रही है, क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? ये क्या आवाजें आ रही हैं भाई? वाज़ेह आवाज आई है वहां से भाई। नहीं, किसी के बोलने की आवाज आई है, रिकॉर्ड हुई होगी अली। मन्नान भी आवाज आई है ना? इस मोमेंट पे अचानक से हमें एक और बाइक आते हुए देखी। हमने कैमरा फौरन से नीचे किया। ये बकरे की आवाज थी। कैसी आवाज आ रही है गाइस? क्योंकि इस जंगल के पीछे क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस तरीके की आवाजें आ रही हैं जैसे कोई जानवर बोल रहा है या कोई बकरा बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या पता कोई पीछे बड़ा बड़ा बना हो। गाइस, ये जगह देख के आपको खुद ही आइडिया हो रहा होगा कि किस कैटेगरी की खतरनाक खौफनाक दिखने वाली शक्ल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मदद के साथ एज सच अब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। गाइस, ये देख रहे हैं, वो जा रहा छिपकली का बच्चा। तो ये कंफर्म है कि यहाँ बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हैं, छोटी छोटे साइज़ की, बड़े बड़े साइज़ की। ऑलराइट गाइस, 1:40 तक तकरीबन हमने सर्वाइव कर लिया है। लेकिन गाइस, ये ग्रेवयार्ड बहुत बड़ा है, प्रॉपर एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है अब तक हम लोग ठीक हैं, फ़ाइन हैं, हमारे साथ एज सच कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हल्की फुल्की पीछे की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि पीछे कोई बाड़ा हो जब ये जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि सामने जंगल है, हमारा जो विजन है वो ब्लैंक है, हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से कैमरा उठाना हल्के हल्के ऐसे करके, ये देख रहे हैं गाइस, आपको मैं बैठ के दिखा रहा हूँ कि पुराने वक्तों में किस कैटेगरी की कब्रें बनाई जाती थी। देखो, चीखने की आवाज है। नहीं, उसकी आवाज़ है गधे की। असल जो लुक है ना गाइस खतरनाक, वो ये पीछे का लुक है इस कब्रिस्तान के। इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? ऑलराइट गाइस, अब मैं जा रहा हूँ तीसरे मकबरे के अंदर, जो कि बिल्कुल हमारे पीछे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चेक करो ली यार, यहाँ छिपकलियाँ इतनी ज़्यादा क्यों हैं? अंदर आओ। ये देखें गाइस, ये एक और मकबरा है
और इस मकबरे का साइज आपके सामने। और यहाँ पे एक ही ख़ानदान के बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। ये देख रहे हैं, ये बच्चे की कब्र है, ये तीनों बच्चों की कब्रें। अली दिखाना। और यहाँ पे एक कब्र ये है और एक कब्र ये है। माइट भी पॉसिबल अम्मी अब्बू और बच्चे, जो कि फैमिली, और एक ही मकबरे के अंदर पूरी फैमिली मौजूद है। और ये 300 साल पुराना मकबरा है गाइस। आप लोग बैठे हैं अपने घरों में एसी वाले रूम्स में, और आपका भाई इतनी ख़तरनाक गर्मी में ऐसे कब्रिस्तान, ऐसी जगहें एक्सप्लोर कर रहा है जस्ट फॉर द कंटेंट। आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो आप लोग दिल खोल के लाइक करें। और आज तो आपकी मर्जी का कंटेंट है यार, कम से कम 10,000 लाइक्स करें अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं, मोहब्बत दिखाएं आज। ये मैंने आपको ये तीसरा मकबरा भी दिखा दिया गाइस। ये 300 साल पुराना मकबरा है। यहाँ भी एज सच हमें कुछ भी फील नहीं हुआ गाइस। ये देख रहे हैं, ये ओपन मकबरा है। ये भी दिखाते हैं आपको अंदर से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं यार अली, यहाँ तो पीछे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और यहीं से हमें आवाजें आ रही थी जानवरों की यार। देखिए हम हाइट पे खड़े ना, हमें यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। गाइस इस मोमेंट पे हमें पीछे की तरफ से दोबारा वाज़े आवाज आई। साफ आवाज है, बच्चे की रोने की आवाज आई है यार। रोने की आवाज। 2 दफा तो आ चुकी है रोने की। अरे भाई कैसी अबे भाई, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है पीछे से यार। साफ। यार पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे को तो डाउट है, कुछ तो है अली पीछे इसके यार। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना क्लियर कैसे आ रही हैं? क्या पता आबादी हो। नहीं लेकिन समझ भी नहीं आ रहा ना। वो देखो, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ कैमरे को। वो दूर है, लाइटें हैं। इस तरफ घर बने हुए गाइस, वो देख रहे हैं, इस तरफ घर बने हुए दूर दूर आपको नजर आ रहे होंगे, देख रहे हैं। ऑल राइट गाइस, हमने ये हिस्सा तकरीबन कवर कर लिया है, लेकिन अभी हमें आगे जाना है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब तक ये कौन है? पीछे मोड़ो। 2 आ रहे हैं अली, वहां से भी आ रहा है, ये भी आ रहा है गाइस। 2-3 लोग आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। क्या हाल है भैया? वालेकुम सलाम। भाईजान आप इधर क्या कर रहे हैं? इधर कब्रिस्तान लगा हुआ है, इधर खौफनाक जगह लगी पड़ी है। नहीं तो आप किधर से आ रहे हो भाई रात के 3 बजे? यार हमारे तो इधर साइड में घर है। कहाँ पे? हमारी आवाज सुनाई थी कब्रिस्तान के साइड में। ये कौन है? आप ये भी चौकीदार है इधर का। आप कौन है भाई? हम चौकीदार हैं वहाँ। कुत्ते को लेकर आ रहे हो क्या साथ कुत्ते अपने? हमारे दो साथी हैं। ये कुत्ते साथ घूमते हैं आपके? हाँ, बिल्कुल। चाचा क्या कर रहे हो रात में इस वक्त? भाई, रात डरा को दिया हमें आपने। भाई आपको क्यों डरा दिया? हम लोग को रात का चौकीदारी है, 5 बजे तक हम इधर कब्रिस्तान में घूम तो रहे हैं। पहले तो मुझे आप दिखे नहीं, हमें तो नहीं आए दिखे भी पहले। एकदम दिखे हो। आप भी नहीं, हमने 12 बजे से वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है, रात के 3 बजे आप दिख रहे हो। तो अभी पहले आप कहाँ थे आप? हम पूरे में घूम रहे थे। तो मतलब हमने आप चेक बोला करते हैं इधर- रात में हाँ, आप? हाँ, हमने बोला शायद इधर घूमने वाले आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहाँ के चौकीदार हैं। जी, जी। वैसे ये कब्रिस्तान जिन भूतों के लिहाज से कुछ है, मामलात हैं यहाँ पे? नहीं, आपने कभी नहीं, सुना है ऐसा कुछ? नहीं, कोई मामला कभी नहीं। होते हैं कुछ नज़ारे, कभी कभी होते हैं इधर। ये तो कह रहे होते हैं कभी कभी। हाँ, हमने इधर तो कभी देखा कभी 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 इधर नज़ारे होते हैं जिन भूतों की तरह। ऐसी आवाज़ें कुछ अजीब किस्म की सुनाई देती है हम लोगों को। हमें अभी, मैं सच्ची बात कर रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे पीछे वीडियो बना रहे थे, हमें ना पीछे की तरफ से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा रो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा वहम था या पीछे कुछ घर वर तो नहीं बने हुए? नहीं उधर तो हमारे घर हैं, बने हुए घर? चौकी वगैरह देते अच्छा हैं। पीछे घर बने हुए हैं? हाँ, हाँ, अच्छा गाइस, जैसा कि हमें पीछे से आवाजें आ रही थी, बकौल इनके पीछे घर बने हुए हैं, तो बच्चे वगैरह भी हैं घर में। ये सीन है ना, मैं वही तो बोलूँ, ये आवाजें कहाँ से आ रही आप हैं? अपने जगह पे सही है, बिल्कुल हम दुरुस्त कर रहे हैं, आप सही है। जी जी। मगर हमने देखा तो कोई आ रहे हैं तो हम इधर नहीं, हम वैसे ही बस वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी देर में मतलब सुबह चले जाएंगे इंशाल्लाह। आप सारी रात बना दो। चले हैं, कोई बहुत टेंशन शुक्रिया नहीं, आपका, कोई अल्लाह आपका खुश नाम रखे। लीजिएगा। कोई टेंशन तो नहीं है, बाकी आप खुश हैं? आपको नंबर देते हैं, आपको कोई भी अरे बात यार, करे तो हम आपने इधर- इतना बोल दिया, अल्लाह आपको हाँ, खुश हाँ, रखे। हाँ, बेफिक्र हैं। फिर इंशाल्लाह कोई मसला होता है तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। आप इधर ही है ना? बस सही है, सही है। तो गाइस ये लोग यहाँ के चौकीदार हैं और ये हमें देखकर आ गए, क्योंकि इनके हाथ में टॉर्च वगैरह भी हैं, लाइटें भी हैं। तो मतलब यहाँ पे आते हैं लोग कब्रिस्तान में, अजीब अजीब काम करने भी आते हैं। तो ये लोग बेसिकली सिक्योरिटी वाले हैं और चौकीदार हैं, चेकिंग करते हैं, उल्टे काम भी करते हैं। जब ये आप लोग चेक कर रहे हैं ना, सही है। चलें भाई, बना लें वीडियो, बना लें हम लोग। चलें, शुक्रिया। हम लोग आए यार घर से मजाक कर रहा हूँ भाई, हमारे भाई लिटरली हमारी हालत टाइट हो गई थी। 3 बंदे आ रहे चलते हुए रात के 3 बजे और 300 साल पुराने ग्रेवयार्ड में है मन्नान भाई। अल्लाह खैर करे। खैर यार, कुत्ते भौंके जा रहे हैं मुस्तकिल। गाइस, पता नहीं। और मैंने ये सुना है कि गधों को, कुत्तों को, जानवरों को शयातीन नजर आते हैं जब भी वो भौंकते रहते हैं। और कब्रिस्तान में कुत्ता क्यों भौंक रहा है इस वक्त, मुझे आप बता दें। यही वजह है, यही वजह है। देखा, भौंका जा रहा है काफी देर से। जैसी रात के 3 क्रॉस करें, एक अलग सी
कैफियत हो गई, यहाँ पे खामोशी हो गई, ठहर गई ये जगह, कुत्ते भौंकना शुरू हो रहे हैं और ये 3 बंदे अचानक से निकल के आ रहे हैं, कह रहे हैं पीछे घर है। भाई ऐसे सीन्स तो मैंने हॉन्टेड मूवीज में ही देखे हैं, ये रियल में ऐसे हो रहे हैं हमारे साथ। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये भी होता है, और समझ जाया करो, समझदार हो। अब समझ आया मुझे कि चौकीदार राउंड क्यों मार रहे थे। गाइस कितनी बुरी बात है कि कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे। आई थिंक टूरिस्ट भी आते होंगे वीडियोस बनाने के लिए, पिक्चर्स खींचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के टॉम्ब हैं और टॉम्ब के बिल्कुल साथ 300 साल पुरानी हिस्ट्री और उसके बिल्कुल सामने बोतल पड़ी हुई है। हाँ यार, ये मुझे गलत लगी ये चीज़, मुझे समझ नहीं आई, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। गाइस हम थोड़ा सा आगे आ गए और तावीज़ पड़ा हुआ है। गाइस ये चेक करें, तावीज़ पड़ा हुआ है यहाँ पे और ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे, अल्लाह खैर करे। और यहाँ देखें दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। देख रहे हैं गाइस पपीज़ यहाँ पे, छोटे छोटे हैं। हाँ छोटे छोटे पपीज़, और इनकी अम्मी अगर आ गई ना हमें पपी बना देगी। आ तो दूर आ जाओ, बोलेगी क्या कर रहे हो मेरे बच्चों के साथ। अगर यहाँ पे कोई भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है, मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? लेकिन इस मोमेंट पे हमें ईएमएफ की कोई भी रीडिंग्स मौसूल नहीं हुई। गाइस ये चौथा मकबरा है बड़े साइज का, अल्लाह खैर करे। आ जाओ, ईएमएफ मैंने ऑन कर दिया। जैसे ही इस वाले मकबरे के अंदर आएंगे, ये बड़े साइज़ की मुझे ग्रेव नज़र आ रही है, और ये भी एक ही ख़ानदान की कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रें हैं। ये अब तक का मुझे सबसे बड़ा मकबरा नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये कच्ची कब्रें भी हैं यहाँ पे। अगर यहाँ की कब्रें गिने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गाइस 300 साल पुराना स्ट्रक्चर है। जस्ट इमेजिन, उस हिसाब से आप देखेंगे उस वक्त भी कैसे कैसे कारीगर थे यार। और फिर जैसे ही मैंने इस जगह पे ईएमएफ की रीडिंग्स ली तो कुछ ये हुआ। क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? अनबिलीवेबल भाई, मैं हिल गया, कैमरा एकदम डर गया। अरे लाइट भी बंद हो गई। बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर। गाइस इस मूवमेंट पे वाजे किसी के हंसने की आवाज आई। गाइस एक और बैटरी है, लेकिन गाड़ी में, गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, वहां पैदल चल के वापस जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया यार, ये तो 4 घंटे तो जलती है, अभी न्यू खरीदी है। फुल चार्ज नहीं, ये वाली बैटरी अभी मैंने न्यू परचेस की है, और इसको याद है प्रीवियस वीडियो में यूज किया था, तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे चली है। इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई है? और उसी आवाज के बाद हुई है। इधर आओ, करीब आओ। ये क्या है? यहाँ छिपकलियाँ भी घुस रही हैं यार, अंदर ना घुस जाए पैंट के, लेने के देने पड़ जाएंगे। छिपकली घुस गई, जिन तो नहीं मिला, छिपकली पैंट में घुस गई। जिन भी आवाज तो आई है 100%। ये कोई जो है ना नेगेटिव एनर्जी थी। हम यहाँ पे किसी भी अल्लाह की मखलूक को परेशान करने की नीयत से नहीं आए, हमें पता चल गया आपकी मौजूदगी का। शुरू में आवाजें तो आई हैं, लेकिन ये जो एंड में आवाज आई है ना, बाकायदा हंसने की आवाज जो आई है ना, बंद उसी मोमेंट पे, वहाँ बहुत घबराहट हुई। गाइस वहाँ पे थोड़ा सीन आउट हुआ है, और वहाँ से थोड़ा सा सर मेरा भारी सा भी हो रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, उस मकबरे में जाके थोड़ा सा सर भारी हुआ है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है। लेकिन एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, अगर तो आप यहाँ पर आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो आप अपने साथ सिक्योरिटी लेकर आइएगा, क्योंकि ये जगह सिक्योर नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा ना मेरी वीडियो देख के आप पहुँच जाए रात में और बोलें भाई सरवाइव इसने किया था तो कोई भी कर ले। भाई गार्ड के साथ आना, वरना नहीं आना। ऑलराइट गाइस, 4:16 हो चुके हैं और फजर की अजानें भी शुरू हो चुकी हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़जर की अजान तक तकरीबन हमने सर्वाइव कर लिया है। लेकिन जैसे ही रोशनी होना शुरू होगी, हमारा सर्वाइवल जब कंप्लीट होगा। फिर थोड़ा और टाइम गुजरने के बाद फाइनली सुबह होना शुरू हो गई। ऑलराइट गाइस, फाइनली 5:18 हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसी रोशनी होना शुरू होगी हमारा सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का कंटेंट देखने में मज़ा आया होगा। गाइस वीडियो को लाइक करें, मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो का लाइक्स का 3000। आई होप कि आप लोग कंप्लीट करवा देंगे। कमेंट करके बताएं कि कंटेंट कैसा लगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल किसी न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर एंड आउट।